हेलो स्टूडेंट, केसीजी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर, जो हमारी रेशनल नंबर से रिलेटेड सीरीज का छठा वीडियो है। तो बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। देखो, ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। बिंदासपना क्या है इनमें, अभी हम आपको सिखाएं, बताएंगे कैसे अच्छी है ये। एसोसिएटिव हम एक एग्जाम्पल के डिस्कस करते हैं इसको। वही हमने पहले इजी सा सेट लिया, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक लिया एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। अब आप ये चीज़ तो जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर को आप ऐड कर सकते हैं, 5 और 6 को, 7 और 8 को, आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। बट आप क्लास 1, 2, 3 में 3 नेचुरल नंबर को भी एडिशन करना सीख आए हैं, उसको आप भूल जाइए कि आप वो सीख आए हैं। आपको ये बताए दो नेचुरल नंबर ऐड कैसे करते हैं। अगर हमारे पास 3 नेचुरल नंबर हैं, 3, 4 एंड 5, ओके, और आपसे बोला जाए कि भाई इनको आप ऐड करिए 3, 4 और 5 को, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि तीनों को आप एक साथ ऐड करके बता दें। आप पहले कोई 2 नंबर्स उसमें ऐड करेंगे, उनको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद अगले नंबर को जो रिजल्ट आए उसमें ऐड करेंगे। जैसे 3 और 4 को मुझे ऐड करना है, तो मैंने पहले 3 और 4 को ऐड किया, जो आंसर मुझे मिलेगा डेट इज मिला 7। और फिर मैंने क्या किया, 7 में 5 को ऐड किया और मुझे मिल गया टोटल आंसर 12। ऐसे ही तो करते हैं ना। कोई क्या करता है, पहले 5 और 4 को ऐड करेगा, डेट इज 9, उसमें फिर जो बचा हुआ है उसको ऐड करेगा, डेट इज 12, 9 और 3, आंसर सेम आ रहा है। बट ये जो हम कर पा रहे हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से ही कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 नंबर को ऑपरेट करने का हमारे पास सिस्टम है, बट 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उनको कैसे करना है? उनको तो फिर ऐसे ही करना है कि पहले 2 को करिए उनमें, फिर 3 को। पहले सपोज मेरे पास 4 नंबर हैं, 3, 5, 6, 9, और चारों नेचुरल नंबर हैं। मुझे इनको एडिशन करना है, तो पहले मैं इसको एडिशन करूँगा, जो आंसर, फिर 3 संख्या बच जाएंगी मेरे पास। क्या बच जाएंगी? 8, 6 और 9। फिर उनमें से किन्हीं 2 को ऐड करूँगा, फिर 3 से 2 संख्याएँ बच जाएंगी, फिर ऐड करूँगा, फाइनली हम आंसर मिल जाएगा हमको। यही तो है ना। तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम चारों को एक साथ ऐड कर पाए। पहले 2 ही तो करते हैं, फिर नंबर कम हो जाते हैं, फिर और करते हैं, ऐसे करते जाते हैं, हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। वट यहाँ हमें ये सोचना है कि अगर हमारे पास 3 नेचुरल नंबर हैं, तो पहले कौन से ऐड किए जाएं? ये तो हम जानते हैं, कोई भी कैसे भी ऐड कर लो आंसर सेम आने वाला है। वो क्यों आने वाला है वो भी हम बताएंगे। बट यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 3 नंबर, 2 से ज़्यादा नंबर को आपको ऑपरेट करना है, उसका एक रूल बताती है। वो क्या है कि यदि, जैसे मैं नेचुरल नंबर के केस में लूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, अगर ये सेम है तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रख रहा है। यानी कि क्या है इसका मतलब, 3 नेचुरल नंबर को जोड़ना ऐसे है, a कुछ है सपोज 3 है, b कुछ है सपोज 5 है, c कुछ है सपोज 6 है, तो पहले ये प्रॉपर्टी कहती है b और 6 को ऐड कीजिए, जो आए उसमें a को ऐड कीजिए। ये कहती है पहले ए और बी को ऐड कीजिए, जो आंसर मिले उसमें सी को ऐड कीजिए। अगर सेम आ रहा है
इक्वल है ये, तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए मेरा है 3, बी है 5, सी है 6, ऐड किया मैंने, कितना आया? तो यहाँ में ये रूल बता रहा है ब्रैकेट कि कौन पहले ऐड करना है। अब यहाँ ब्रैकेट बता रहा है, अब अपने तरीके से ऐड नहीं करना है इन 3 नंबरों को, ब्रैकेट बता रहा है। क्या कह रहा है? पहले 5 और 6 को ऐड करिए आप, दैट इज 3 + 11, ये कितना हुआ? 14। अब मुझे ये देखिए ये कितना होगा? 5 3 8 + 6 दैट इज 14। तो यहाँ से क्या मिला आपको कि 3 + 5 + 6 = भी 14 है, और 3 + 5 + 6 ये भी 14 है। ये तो मैंने 2 नेचुरल नंबर लिया, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, या मैंने स्पेसिफिक ले लिए हैं तीनों। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि 3 नंबर्स को ब्रैकेट को चेंज करने के बाद ऑपरेट करने पे अगर सेम आता है आंसर, तो हम कहेंगे वो सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखता है अंडर दैट ऑपरेशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इन जनरल फॉर ऑल नेचुरल नंबर A, B and C, A + B + C = A + B + C. Therefore, addition is associative on N. ठीक है। अब हमने यहाँ क्या किया, अब इसको डिस्कस कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सब्ट्रैक्शन। तो मैंने कोई 3 नेचुरल नंबर सेलेक्ट किए, सपोज 3 4 5। ऑपरेशन हमारा सब्ट्रैक्शन है, तो पहले मैं इस चीज़ को निकालता हूँ। ये मेरा आंसर कितना है? 3 - 4 - 5। यही तो करना है, क्योंकि यहाँ एडिशन था दोनों तरफ, यहाँ मल्टीप्ली, यहाँ क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है। ये देखिए ये कितना आ रहा है, पहले 4 और 5 को ऑपरेट करना है, तो 3 ऐसे ही, माइनस का साइन ऐसे ही, 4 और 5 को ऑपरेट किया तो 4 और 5 -1 आएगा, दैट इज अगली लाइन में क्या आएगा? 3। माइनस बाहर है, अंदर माइनस है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है, तो +1 = 4। यहाँ से आंसर हमको मिल गया 4। अब इसको दूसरी तरह देखते हैं कितना आएगा आंसर। तो पहले 3 - 4 को ऑपरेट करना है, डेट इज -1 - 5, डेट इज -1 - 5। एक से साइन है संख्या की, इसलिए ऐड होंगी 6, बड़ी संख्या का साइन माइनस। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे किया तो 4 आया, यहाँ से ऐसे किया -6, और 4 और -6 इक्वल होते नहीं है। तो देयरफॉर 3 - 4 - 5 इज नॉट इक्वल टू 3 - 4 - 5। Therefore, subtraction is not associative on N। ठीक है, बट देखिए अगर मैं होल नंबर की बात करूं,
सेट लिया होल नंबर और सब्ट्रैक्शन। यहाँ इस तरह ये यहाँ भी हमें डिस्कस करना है। सपोज देखिए मैंने 3 होल नंबर लिए और तीनों ले लिए 0। ऑपरेट करिए, पहले ये ऑपरेट करिए, कितना आएगा? ये 0 ही आएगा, करके देख लेना। बहुत टिपिकल है ये तो, हैं इजी है सबसे। तो 0 माइनस 0 ये भी आया 0। तो ऐसे ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है, ऐसे ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है। तो क्या हम यहाँ से कह पाएंगे कि होल नंबर जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन है ऑन W? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए होना चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसा मिल गया जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड ना करे, यानी ये वाली को, ये क्या है इन जनरल, ये तो हम तभी कह पाते हैं ऑपरेशन एसोसिएटिव है जब फॉर ऑल के लिए हो, फॉर ऑल होल नंबर के लिए। कुछ होल नंबर ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे, जैसे 3, 4, 5 ये होल नंबर हैं और यहाँ से हमने देखा ये होल्ड नहीं कर रहे। तो सब्ट्रैक्शन क्योंकि होल्ड नहीं कर रहे, एक मिल गया हमें। अगर मैं एक बात आपसे कहूँ कि कोई समास सभ्य जब होता है, सपोज मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, कोई समाज सभ्य होता है यदि उसमें रहने वाले सभी लोग शराब ना पीते हों। ठीक है, यदि उस कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोग शराब नहीं पीते हों, ठीक है, तो उस समाज को मैं कह रहा हूँ सभ्य है वो। तो एक कोई कम्युनिटी आप लेके आए, सर देखिए ये कम्युनिटी है, इसमें ये आदमी शराब नहीं पीता है, ठीक है, तो आप कह पाएंगे ये कम्युनिटी सभ्य है। मेरी डेफिनेशन क्या है कि उस कम्युनिटी में कोई शराब ना पीता हो। आप तो एक कोई लेके हैं, कल को उसमें एक दूसरा ऐसा निकल आया जो शराब पीता हो, तो हम एक से ये थोड़ी कह पाए कि उसमें कोई शराब नहीं पीता। आपने ये कहा सर ये शराब नहीं पीता, ठीक है, अगला बताइए वो शराब पीता है? नहीं, क्लियर नहीं है ना। हाँ, अगर आप ये कहें कि सर ये जो कम्युनिटी है इसमें कोई शराब नहीं पीता, तो मैं कह दूंगा ठीक है ये सभ्य है। आप कहें कि ये कम्युनिटी है इसमें ये आदमी शराब पीता है, शराब पीता है ये आदमी, तो मेरे हिसाब से वो सभ्य है ही नहीं, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में कोई भी शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ये सारे होल नंबर इसको होल्ड करने चाहिए, और कोई भी ऐसा मिल गया जो नहीं कर रहा तो हम कहेंगे एसोसिएटिव नहीं है। या एक मिल गया, जैसे ये मिल गया ये होल्ड कर रहा है, तो इससे ये भी नहीं कह सकते कि ये एसोसिएटिव है। अगर सभी करते हैं तो हम कहेंगे एसोसिएटिव है, अन्यथा किसी भी हालत में नहीं कहेंगे। और एक मिल गया डिफ़ॉल्टर में, जैसे यहाँ ये मिल गया जो नहीं कर रहा है, तो हम कह रहे हैं नॉट कम्यूटेटिव। तो हमको ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो अब वही क्वेश्चन, आप जनरल एक लाइफ लीजिए और आप किसी के यहाँ जाते हैं और कोई आपसे पूछ लेता है अचानक, या आप भी पूछ लें किसी से कि बताओ 3 नंबर को ऐड करिए, 3, 5, 4 को ऐड करिए, तो आप उनसे ये नहीं पूछते कि पहले कौन सा किस में ऐड करूँ, नहीं पूछते ना। और वो भी आपको इस तरह का ही क्वेश्चन देता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कभी कोई ये नहीं कहता हो, सुना होगा आपने कि 3, 4, 5 को घटाइए। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 को घटाने के 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला, ये वाला। तो कौन से तरीके से करना है हमको, ठीक है। तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो अभी हमने देखा कम एसोसिएटिव नहीं रखता, तो इस वजह से जनरली ऐसा नहीं कहा जाता। तो कुछ रीज़न होते हैं, आपको उनको समझना है। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे, उम्मीद करता हूँ कोई भी कैसा भी यूनिवर्सिटी लेवल का टेस्ट हो, यूनिवर्सिटी में कैसा भी आपके स्टैंडर्ड का टेस्ट हो, आप उसको बीट कर पाएंगे, आप में वो कैपेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ जो हमने लास्ट डिस्कस किया था पहले, कौन कौन से बता देते हैं आपको।
W प्लस, चलो मैं लिख देता हूँ। हमने n प्लस और n माइनस डिस्कस कर लिया। आपको n मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन W प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटीजर विद एडिशन, इंटीजर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर डिवीजन, रेशनल नंबर एडिशन, रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर एंड डिवीजन। इन सभी पर यह आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। कि ये जो हमने बनाया है जितनी भी फैमिली विद ऑपरेशन, ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है या नहीं, ये चेक करना है। विद रीजन आपको ये चेक करना है, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी वर्क को देखते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं आपको क्या और होमवर्क करना है। ओके, यह है पेज नंबर 7 और यहाँ है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और ये पहले डिस्कस कर रहा है होल नंबर के लिए, होल नंबर में एडिशन के लिए डिस्कस कर रहा है। और हम ये बता चुके हैं एडिशन इज एसोसिएटिव होता है होल नंबर पर। बाकी आपको ये टेबल से समझना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसी तरह इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया है, रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया है और आगे हम चलते हैं। और ये टेबल देखिएगा आप, ये जो टेबल है ये आपको कंप्लीट करनी है। वैसे हमने आपको दिया भी है बट ये आपको कंप्लीट करनी है। हमने देखिए यहाँ है एसोसिएटिव फॉर, ओके। यहाँ नंबर्स के सेट दिए हुए हैं, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में और एडिशन ऑपरेशन के साथ हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था और हम ये रिजल्ट निकाल पाए थे कि नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अंडर एडिशन। तो यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ आने वाला है यस, ठीक है। अब नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं, ये हमने डिस्कस किया है। नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के साथ तो नहीं करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड, बट यहाँ यस लिख रहा है तो आप इसको सही करना, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ डिवीजन है। इस तरह आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। पेज नंबर 9 पर है ये टेबल, ठीक है। अब हम अपनी फिर आगे बताते हैं आपको। अगली वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।